बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं शाहसैफी और वाचिंग लर्निंग विद हैप्पी मूड। सो इस वीडियो में हम देखेंगे CS610 कंप्यूटर नेटवर्क असाइनमेंट नंबर 1। उसका सोल्यूशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ड्यू डेट इसकी 5 मई है, ठीक है। एक्स्ट्रा भी 24 घंटे होते हैं हर असाइनमेंट के ड्यू डेट के बाद भी आप सबमिट करा सकते हैं। सबमिट ऑप्शन जो है वो आ रहा होता है, 20 नंबर है। और इंस्ट्रक्शन जो है पहले की तरह आप लोगों ने सभी असाइनमेंट की अच्छी तरह रीड करनी होती है, उसके बाद असाइनमेंट सबमिट करानी होती है। कोई क्वेरी है तो यहाँ पूछ सकते हैं। अच्छा चलें जी, अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। जो हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है वो ये है कि आप लोग जो है वो एक कंपनी के अंदर हैं, ठीक है। नेटवर्क टेक्नीशियंस के तौर पे आप काम कर रहे हैं। तो उसमें ये है आप 10 बेस्ड इंटरनेट नेटवर्क आप यूज कर रहे हैं, जिसमें काफी ज्यादा यूजर ये रिपोर्ट करते हैं कि आपका इंटरनेट जो है वो डिस्कनेक्शन हो जाता है, उसमें इश्यूज आते हैं, ठीक है। जब हम लार्ज को स्पेशली उस वक्त जब हम बड़ी फाइल्स जो है लार्ज फाइल होती है उसको ट्रांसफर करते हैं, तो वो कह रहे हैं कि यू डिसाइड टू यूज नेटवर्क एनालाइजर कॉल्ड अ स्निफर टू डायग्नोज द प्रॉब्लम, ठीक है। इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए क्या सोल्यूशन है वो आपने बताने हैं, ठीक है। बाकी नीचे यहाँ पे कुछ मॉनिटरिंग ऑब्जर्व जो है वो नीचे हाई क्लियरेंस रेट वो ये सारा यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। तो क्या है आपका, उसके बाद उन्होंने यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। 3 क्वेश्चन ये हैं कि आपने जो है उसका क्यों जो है वो हाई क्लियरेंस रेट इन दिस सेटअप में क्यों होता है ज़्यादा, ठीक है। और दूसरा ये है कि आप लोगों के जो फ्रेम्स होते हैं वो ड्रॉप हो जाते हैं ड्यू टू अननोन टाइप्स की वजह से। थर्ड क्वेश्चन है कि आपका जो है वो इस रीज़न को सॉल्व करने के क्या इश्यूज हैं, ठीक है। मतलब इन इश्यूज को सॉल्व करने के लिए आप क्या हेल्प कर सकते हैं। सो ये 3 क्वेश्चन हैं जो कि हम लोगों ने इसके यहाँ पे ऊपर हमें स्टेटमेंट देंगी, इनके हमने आंसर देने। सेकंड नंबर पे है क्वेश्चन, उसके आगे मजीद 3 क्वेश्चन है। सेकंड नंबर पे क्वेश्चन ये है कि आपने यू आर साइन टू सेट अप अ न्यू लैन, ठीक है, इन ऑफिस स्पेस विद द बीस्ट डेस्कटॉप कंप्यूटर। अब वो कह रहा है कि आपने एक जो है न्यू लैन स्पेस एक ऑफिस के सेटअप बनाना है, ठीक है। तो आपका मैनेजर जो है वो चाहता है कि एक बहुत ही कॉस्ट यानी कि कम पैसों में कम लागत में और इजीली जो है वो मेंटेन हो सके ये सारे सोल्यूशन। तो केबल इश्यूज जो है, ठीक है, डाउन टाइम होते हैं। तो इसमें क्या आपका जो है यू हैव एक्सेस टू द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी, कौन सी टेक्नोलॉजी आप जो है वो प्रेफर करेंगे हमें, ठीक है। ठीक जो है वो इंटरनेट है, थिन इंटरनेट है, इथरनेट है और उसके बाद 10 बेस्ड इथरनेट है, ठीक है। सो ये तीनों हैं। उसके बाद यहाँ पे फिर इसमें से क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि आपने जो है वो टेक्नोलॉजी विच कौन सी आप इथरनेट टेक्नोलॉजी वुड यू रिकमेंड फॉर दिस सेटअप के लिए एंड वाई, और क्यों, रीजन भी बतानी। अच्छा, ये ऊपर सारी सिनेरियो दिया होता है, नीचे वो क्वेश्चन पूछता है कि आपने अगर हम ये वाला 20 ऑफिस का पूरा सेटअप बनाते हैं तो उसमें आप इनमें से, ठीक है, ये जो 3 है हमारे पास यहाँ पे टेक्नोलॉजीज, इसमें से कौन सी हमें प्रेफर करोगे कि ये यूज़ करनी जो कि इस सिनेरियो के लिहाज से जो मैनेजर को चाहिए उसके उनमें सूटेबल हो, ठीक है। और उसके बाद नीचे वो कह रहा है कि विच काइंड ऑफ NIC वुड बी मोस्ट सूटेबल इन दिस केस में, ठीक है। कि और उसके बाद आगे टेक्नोलॉजीज हैं, लिमिटेशंस टेक्नोलॉजी की यू डिड नॉट चूज, ठीक है। 4 नंबर है इसके, 4 ही इसके हैं जो रिकमेंड करेंगे हम टेक्नोलॉजी। तो ये थे क्वेश्चन। इनके आंसर की तरफ जाते हैं। जाने से पहले ये है कि आप लोग अगर जॉब होल्डर्स हैं या हाउस वाइफ हैं, अपनी एक्टिविटीज को अटैम्प्ट नहीं कर सकते, आपका प्रोजेक्ट है CS619 का, किसी भी लैंग्वेज का 519 का है, साथ ही साथ आपके BEd के थीसिस चल रहे हैं, ठीक है। BEd के प्रोजेक्ट होती हैं 2, TPTG और सर्च प्रोजेक्ट थीसिस, ठीक है। सो कोई भी आपको वर्क करवाना है, LMS स्टैंडर्ड करवाना है, कोई भी असाइनमेंट करवानी, क्यूजेस करवाना, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एक्टिविटीज बहुत इंपैक्ट करती हैं ओवरऑल CGPA पे, तो आप लोग छोड़ा ना करें, अपनी एक्टिविटीज लाजमी अटैम्प्ट किया करें, ठीक है। अगर आपके पेपर मिड टर्म फाइनल टर्म के नॉर्मल भी होते हैं, एक्टिविटीज आपके अच्छे नंबर आए होते हैं, तो बहुत अच्छा आपका CGPA होता है, ठीक है। क्योंकि इसका 30% से इसका इंक्लूड होता है इसका रिजल्ट्स के अंदर CGPA में, ठीक है। तो चलें अब हम अपने सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। सबसे पहले ये है कि आपने फर्स्ट क्वेश्चन जो है पहले वाले जो क्वेश्चन है उसका उसमें था हाई क्लियरेंस रेट जो है उनका क्यों होता है उस केस में, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि जो 10 बेस टी इंटरनेट जो हम यूज़ कर रहे होते हैं ना इंटरनेट, उसमें हम मोस्टली हब यूज़ करते हैं, ठीक है। हब का यूज़ होता है उसमें, तो जिसकी वजह से जो है तमाम डिवाइसेस जब अपनी फाइल या कम्युनिकेशंस पास जो है वो सेम टाइम में शेयर करें तो उसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा क्लियरेंस जो होती हैं वो होती हैं, ठीक है।
डाटा कोलिजन्स। तो इस वजह से यही वजह इसकी कि जब मल्टीपल डिवाइसेस अपनी लार्ज फाइल जो हैं, बड़ी बड़ी फाइल्स वो सेम टाइम में शेयर करेंगी तो उस वक्त ओवरलोडेड हो जाती है नेटवर्क की, जिसकी वजह से ऑल द डाटा ट्रैफिक जो है वो हैंडल नहीं होता। ठीक है, सो ये इसकी रीजन है जिसकी वजह से ये मोर कोलिजन्स जो हैं वो पैदा होती हैं। ठीक है, रेट्स उसका बढ़ जाता है, हाई रेट हो जाता है। तो अनलाइक स्विच विच कैन डायरेक्टली डाटा मोर, ठीक है, सो वो आपकी जगह स्विच को प्रेफर कर रहे हैं यहाँ पे कि जो डायरेक्टली जो है ज़्यादा डाटा एफिशिएंटली जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, बट हब जो है वो क्या करती हैं, तमाम डिवाइसेस सेम टाइम में वो शेयर कर रहे होते हैं। ठीक है, सो ये इस वजह से जो है ये हाई क्लेंस रेट्स होते हैं। ठीक है, ये इसकी रीज़न है, ये इसका क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, पहले का। उसके बाद क्वेश्चन 2 था कि फ्रेम ड्रॉप ड्यू टू अननोन टाइप्स की वजह से। तो ये जो होते हैं फ्रेम्स कैन बी ड्रॉप इफ सेम डिवाइसेस ऑन द नेटवर्क आर यूज प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे होते हैं, तो इस वजह से ज़्यादा फ्रेम ड्रॉप जो होते हैं। ठीक है, दैट द रेस्ट ऑफ द नेटवर्क डज नॉट अंडरस्टैंड, समझ नहीं पाता इंटरनेट नेटवर्क के क्या करना है। ठीक है, समटाइम्स डिवाइसेस आर मिसकॉन्फ़िगर्ड होती हैं। ठीक है, कुछ डिवाइसेस जो हैं वो कॉन्फ़िगर की जाती हैं, जिसकी वजह से ये भी फॉल ड्रॉप्ड हो जाते हैं फ्रेम्स। ठीक है, एक्सटर्नल सोर्सेज, या फिर क्या होता है रीज़न, दूसरी रीज़न इसकी ये होती है कि आउटडेटेड और अनकरेक्ट नेटवर्क का डिवाइसेस हम यूज़ कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये वाली जो हैं वो फ्रेम ड्रॉप का इशू आता है। ठीक है, ड्यू टू अननोन टाइप्स। तो ये है इसमें। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है कि आप लोग जो हैं वो हाउ कैसे या नेटवर्क एनालिसिस हेल्प, कैसे आप जो हैं वो हेल्प कर सकते हैं इसमें। तो एक नेटवर्क एनालाइजर होने के नाते पे हम ये हेल्प कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं विच डिवाइसेस के कौन सी जो डिवाइसेस हैं ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम कर रही हैं क्लाइंट्स के अंदर। ठीक है, तो उनको हम ईज़िली जो है वो करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक्शन उनके जो वर्क है। सो ये है। उसके बाद आप अपग्रेड कर सकते हैं हब और स्विच, अगर जो वहाँ पे यूज़ उनको अपग्रेड करें, या फिर वो जो डिवाइस ज़्यादा मसला कर रही है उसको ढूंढें। ठीक है, तो ये हैं। तो इट कैन आल्सो मॉनिटर द नेटवर्क ट्रैफिक टू फाइंड अनस्पॉटेड प्रोटोकॉल्स एंड आइसोलेट देम। ठीक है, उसको आइसोलेट करेंगे जो अनस्पॉटेड प्रोटोकॉल्स हैं। तो द एनालाइजर कैन हेल्प डायग्नोस प्रॉब्लम विद नेटवर्क कार्ड सेटिंग्स एंड रिकमेंड चेंज। ठीक है, to make these problems rest of the internet. It also provides to performance support. So ये इसकी चीज़ें हैं। ठीक है, कि उसमें पहले सबसे पहले तो आप डिवाइस ढूंढें कि जो डिवाइस मसला कर रही हैं उसको आप करेक्ट करने की कोशिश करें। दैन फिर आप अपग्रेड करें अपने जो स्विच या आप जो आप यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो जो अनसपोर्टेड प्रोटोकॉल हैं उनको फाइंड करें। सो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, या फिर जो इससे बेहतर है वो रिकमेंड करें कार्ड जो चीज़ें हैं सेटिंग में। ये है इसका क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 आता है। और सॉरी, क्वेश्चन नंबर 10 क्या नहीं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1। ठीक है, जिसमें हमने इथरनेट टेक्नोलॉजी को हमने रिकमेंड करना है कि क्या बेहतर है। ऊपर जो हमें 3 दी गई थी उनमें से कौन सी बेस्ट। तो फॉर न्यू जो लैन सेटअप हमने बनाना है उसमें जो है हम रिकमेंड करेंगे कि आप 10 बेस्ट इंटरनेट जो है वो यूज़ करें, जिसमें जो है वो स्विचेस हब की बजाय स्विचेस इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही ईजी टू फाइंड और अफोर्डेबल भी हैं। ठीक है, अफोर्डेबल होते हैं और इजी होते हैं, और स्विच जो होते हैं वो बेटर होते हैं दैन हब से। ठीक है, तो हब से बेहतर होते हैं, बेटर होते हैं स्विच जो होते हैं। इस वजह से हम इसका जो है वो आपको रिकमेंड कर रहे हैं, बिकॉज इट रिड्यूस द चांस ऑफ क्लेंस। ठीक है, तो अब स्विच क्या करते हैं वो क्लेंस के जो चांसेस होते हैं वो कम करते हैं। ठीक है, हब में ज़्यादा चांसेस होते हैं इसके, तो इस वजह से जो है वो मैनेज कर लेती हैं ट्रैफिक को बड़े एक एफिशिएंट वे में। ठीक है, तो ये है इसमें सारा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि सूटेबल एनआईसी जो हैं वो कौन से हैं। तो मोस्ट सूटेबल एनआईसी इसमें जो है वो एनआईसी का द बेस्ट टाइप ऑफ नेटवर्क कार्ड एनआईसी ऑफ द दिस सेटअप वुड बी स्टैंडर्ड इथरनेट एनआईसी दैट सपोर्ट स्पीड ऑफ 10 over 100 over 1000। ठीक है, अब स्पीड इसकी होती है। सो ये है इसमें सारा। तो 10 बेस इंटरनेट जो है वो लागत दफ़ा स्मूथली डाटा ट्रांसमिशन। ठीक है, सो ये बेस्ट चीज़ है। उसके बाद इसकी लिमिट आ जाती हैं। ठीक है,
टेक्नोलॉजीज़ की, तो इसमें जो इथरनेट 10 बेस 5 हैं वो एक्सपेंसिव हैं, आउटडेटेड हैं, ठीक है। तो हैवी उसमें केबल्स जो हैं वो होते हैं यूज़ हैं, तो इसको इंस्टॉल करना जो है वो डिफ़िकल्ट होता है। दूसरी तरफ जो इथरनेट 10 बेस 2 है उसको जो है आल्सो नॉट आइडियल बिकॉज इफ़ वन केबल इज़ डैमेज, ठीक है। तो इट कैन नॉट डाउन द इंटरनेट, तो अगर एक केबल डाउन हुई टूट गई है तो ओवरऑल सारा उस पर इफेक्ट जाता है इंटरनेट पे, नेटवर्क पे, ठीक है। तो इसमें ठीक है, ये चीज़ें हैं मेन इसमें जो प्रॉब्लम है। सो ये थी आज की वीडियो, अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, दूसरों के साथ भी शेयर कर दें। अच्छा, एक और चीज़ जो कि आप लोगों ने इसी को सेम कॉपी नहीं कर लेना, पता नहीं अब ये कितने लोग देखेंगे, तो आपने सेम एज इट यही वर्डिंग नहीं लिखनी। हाँ, क्वेश्चन ये करेक्ट है क्योंकि ये थ्योरी टाइप की है ना, अगर आपका हो ना कोई जैसे कोडिंग की होती है या न्यूमेरिकल टाइप, तो वो चल जाता है, लेकिन थ्योरी टाइप में सेम एज इट कॉपी करेंगे तो सभी स्टूडेंट का कॉपीराइट इशू भी आ सकता है। थ्योरी में ये होता है, तो आपने अपनी लैंग्वेज में इसको चेंज कर लें, ठीक है। क्वेश्चन के आंसर यहीं रखें, थोड़ा बहुत इसको इजी वर्डिंग में या अपने तरीके से जो है ना आप इसको लिख लें पॉइंट्स बना के या इस तरह से, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे इस तरह नंबर आ सकते हैं। सो कोई भी क्वेश्चन हो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। उससे ये फ़ायदा होगा कि आपको नेक्स्ट जितनी भी वीडियोस होंगी, मिड टर्म के करंट पेपर होंगे, फाइनल टर्म के, उसमें वीडियोस बनती हैं तो आप लोगों की हेल्प हो जाएगी, ठीक है। सो यही थी आज की वीडियो, स्टॉप करते हैं यहीं पे। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दे, कब करना है अब। और कोई भी हेल्प चाहिए पेड वर्क तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड